अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के दरमियान होते हुए भी अकेले हैं? सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन कोई वाकई आपको समझता नहीं। हकीकत यह है कि आज की दुनिया में हम कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ट्रूली कनेक्टेड नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि लोगों से गहरा ताल्लुक बनाना कोई पैदाइशी हुनर नहीं, बल्कि एक सीखने वाली स्किल है, और आप भी इसे सीख सकते हैं। ये किताब दरअसल इंसानों के दरमियान हकीकी ताल्लुक बनाने के फन को गहराई से समझाती है। आज के दौर में जहां हम हर वक्त लोगों से घिरे हुए होते हैं, वहां एक अजीब सा खला भी महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त, रोजाना की बातचीत, मीटिंग्स, पार्टीज, सब कुछ होने के बावजूद दिल के अंदर एक कमी रह जाती है। इस किताब का बुनियादी पैगाम यही है कि असल ताल्लुक सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एहसास से बनता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ताल्लुक का मतलब क्या है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो ज्यादा बोलें, दिलचस्प बातें करें या किसी को हंसा दें, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल ताल्लुक तब बनता है जब कोई शख्स आपके साथ खुद को महफूज महसूस करे, जब उसे ये यकीन हो कि वो जैसा है वैसा रह सकता है, उसे जज नहीं किया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी और उसकी इज्जत की जाएगी। यही एहसास ही वो बुनियाद है जिस पर मजबूत और देर पा रिश्ते खड़े होते हैं। किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग इसलिए गहरे ताल्लुकात नहीं बना पाते क्योंकि वो अपने ही जहन में फंसे होते हैं। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी रुकावट है। लोग हर लफ्ज बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अगर मैं ये कहूं तो सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रहा, क्या मैं काफी अच्छा लग रहा हूं। ये सोचें इंसान को उस लम्हे से बाहर निकाल देती हैं। जब आप प्रेजेंट ही नहीं होते तो कनेक्शन कैसे बनेगा? इसी के साथ रिजेक्शन का खौफ भी एक बड़ी वजह है। बहुत से लोग दिल से बात करने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें रद्द न कर दिया जाए। इस खौफ की वजह से वो एक नकाब पहन लेते हैं, एक ऐसा किरदार अदा करते हैं जो हकीकत में वो होते ही नहीं। लेकिन मसला ये है कि लोग इस मसनूईपन को महसूस कर लेते हैं, और जब आप हकीकी नहीं होते तो हकीकी ताल्लुक भी नहीं बन सकता। ये किताब एक बहुत अहम हकीकत बयान करती है कि लोग परफेक्ट लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि ऑथेंटिक लोगों को पसंद करते हैं। यानी वो लोग जो सच्चे होते हैं, जो अपनी कमजोरियों को भी कबूल करते हैं और जो दिखावे के बगैर बात करते हैं। ऑथेंटिसिटी में एक कशिश होती है क्योंकि ये इंसानियत को जाहिर करती है। अब आते हैं इस किताब की सबसे अहम स्किल की तरफ, लिसनिंग यानी सुनना। ये किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। ज्यादातर लोग सुनने का दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि अगला क्या बोलना है। हकीकी सुनना कुछ और होता है। इसमें आप मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं। आप सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसके जज्बात को महसूस करते हैं। जब कोई शख्स अपनी बात कहे और आप उसकी बात को रिफ्लेक्ट करें, जैसे मुझे लगता है तुम इस वक्त बहुत दबाव में हो, तो वो शख्स महसूस करता है कि आप वाकई उसे समझ रहे हैं। यही वो लम्हा होता है जहां कनेक्शन पैदा होता है। सुनने के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपका पोस्चर, आपकी आंखों का राब्ता, आई कांटेक्ट, आपका चेहरा, ये सब वो चीजें हैं जो अल्फाज से ज्यादा असर डालती हैं। अगर आप सामने वाले की तरफ देख नहीं रहे, बार बार फोन चेक कर रहे हैं या बंद अंदाज में बैठे हैं, तो चाहे आप कितनी ही अच्छी बातें करें, वो असर नहीं होगा। आई कांटेक्ट खास तौर पर बहुत ताकतवर होता है। ये सामने वाले को ये एहसास देता है कि वो अहम है, आपकी तवज्जो उस पर है। इसी तरह आपकी आवाज का टोन भी अहम है। एक ही जुमला अगर मोहब्बत से बोला जाए तो उसका असर कुछ और होता है, और अगर तंजिया अंदाज में बोला जाए तो कुछ और। किताब ये भी वाज़ेह करती है कि ट्रस्ट यानी एतमाद कैसे बनता है। ये कोई एक दिन में नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी चीजों से बनता है, जैसे वक्त पर पहुंचना, वादा पूरा करना, सच बोलना, किसी की बात को राज रखना। इस तसव्वुर को मज़ीद गहराई से समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हकीकी ताल्लुक, कनेक्शन, सिर्फ चंद अच्छे अल्फाज या वक्ती रवैये से नहीं बनता, बल्कि ये एक मुसलसल अमल, प्रोसेस है जो वक्त, तवज्जो और नीयत मांगता है।
जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, यानी आपके अल्फाज और अमल में हम आहंगी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरा शख्स आप पर भरोसा करने लगता है। एतमाद एक दिन में नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे तजुर्बात से बनता है। जब आप बार बार ये साबित करते हैं कि आप काबिल एतमाद हैं, तो दूसरा शख्स अपनी गार्ड नीचे कर देता है, और यही वो मकाम है जहां असल ताल्लुक जन्म लेता है। लेकिन इस सफ़र में रिजेक्शन एक लाजमी हिस्सा है, और यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि कबूल किया जाना ही कामयाबी है और रद्द किया जाना नाकामी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है, उसकी अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और तरजीहात। जब दो लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से कोई गलत है, बल्कि सिर्फ ये कि उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर मौसीकी हर इंसान को पसंद नहीं आती। कुछ लोग सॉफ्ट म्यूजिक पसंद करते हैं, कुछ लाउड बीट्स। क्या इसका मतलब ये है कि कोई एक बेहतर है और दूसरा कमतर? नहीं। बिल्कुल इसी तरह इंसानी ताल्लुकात में भी कंपैटिबिलिटी सबसे अहम उन्सुर है। जब आप इस हकीकत को कबूल कर लेते हैं, तो रिजेक्शन का खौफ कम हो जाता है। आप हर इंटरैक्शन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर देखने लगते हैं, ना कि एक जजमेंट के तौर पर। अब अगर हम जदीद दौर की बात करें, तो एक और अहम चैलेंज सामने आता है, डिजिटल दुनिया का इल्यूजन। हमें लगता है कि हम जुड़े हुए हैं क्योंकि हम हर वक्त ऑनलाइन हैं, लेकिन हकीकत में हम इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। एक लाइक या कमेंट वक्ती खुशी तो दे सकता है, लेकिन वो गहराई नहीं दे सकता जो एक सच्ची गुफ्तगू में होती है। टेक्स्ट मैसेजेस में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। आपके अल्फाज तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका लहजा, आपके जज्बात, आपकी नीयत, ये सब कहीं खो जाते हैं। इसीलिए अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। एक सादा सा जुमला भी मुख्तलिफ अंदाज में लिया जा सकता है। इसके बरक्स जब आप किसी के सामने बैठकर बात करते हैं, तो एक मुकम्मल कम्युनिकेशन होता है। आप उसके चेहरे के तासुरात देखते हैं, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव सुनते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को महसूस करते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा बनाते हैं जो डिजिटल दुनिया कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसीलिए किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि अगर आप वाकई किसी के साथ मजबूत ताल्लुक बनाना चाहते हैं, तो वक्त निकालें, मिलें, बात करें और सबसे बढ़कर प्रेजेंट रहें। सिर्फ जिस्मानी तौर पर मौजूद होना काफ़ी नहीं, ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी वहाँ होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, आप प्रेजेंट कैसे रह सकते हैं जब आपका अपना जहन ही बेचैन हो? यही वो जगह है जहाँ सेल्फ अवेयरनेस और इनर वर्क की अहमियत सामने आती है। अगर आप खुद को नहीं समझते, अपने जज्बात को नहीं पहचानते, तो आप दूसरों को भी सही तरीके से नहीं समझ सकते। अक्सर हम अपनी ही इनसिक्योरिटीज, फियर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से दूसरों की बातों को गलत अंदाज में ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के अंदर रिजेक्शन का खौफ पहले से मौजूद है, तो वो एक आम सी बात को भी रिजेक्शन समझ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने पैटर्न्स को पहचानें और ये समझें कि हम किस तरह रिएक्ट करते हैं और क्यों। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने आप को ऑनेस्टली देख सकें, अपनी कमजोरियों को मान सकें, अपनी गलतियों को कबूल कर सकें और उन पर काम कर सकें। जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं, तो आप दूसरों के साथ भी सच्चे हो पाते हैं। इसी के साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को कबूल नहीं करेंगे, आप दूसरों की एक्सेप्टेंस पर डिपेंड रहेंगे, और जब आपकी खुशी दूसरों की राय पर डिपेंड हो जाए, तो आप कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकते। लेकिन जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी खामियों के साथ, अपनी यूनिकनेस के साथ, तो आप एक इनर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, और यही कॉन्फिडेंस आपको हकीकी ताल्लुकात बनाने में मदद देता है, क्योंकि अब आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ एक और अहम पहलू है, वल्नरेबिलिटी। बहुत से लोग समझते हैं कि अपनी कमजोरी दिखाना कमजोरी है, लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ सामने आते हैं, अपनी स्ट्रगल्स को शेयर करते हैं, तो दूसरा शख्स भी खुद को खोलने लगता है। ये एक रेसिप्रोकल अमल है। लेकिन वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के सामने सब कुछ खोल दें। इसमें बैलेंस जरूरी है। आपको ये समझना होता है कि कौन सा शख्स ट्रस्ट के काबिल है और कब क्या शेयर करना मुनासिब है। आखिर में ये सारी बातें एक ही नुक्ते पर आकर मिलती हैं। हकीकी ताल्लुक बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। जब आप अपने अंदर सुकून पैदा करते हैं, जब आप खुद से जुड़ते हैं, जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं, तब आप दूसरों के लिए भी एक सेफ स्पेस बन जाते हैं। लोग आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ते कि आप क्या कहते हैं,
बल्कि इसलिए जुड़ते हैं कि वो आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। इसीलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात गहरे, सच्चे और मजबूत हों, तो बाहर की टेक्निक से ज़्यादा अपने अंदर काम करें, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करें, आपको समझें और आपके करीब आएं, तो याद रखें, ये सब कुछ आपके अल्फाज से नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंस, सिंसेरिटी और एम्पैथी से शुरू होता है। छोटे स्टेप्स लें। आज किसी को पूरी तवज्जो से सुनें, किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दें और सबसे बढ़कर खुद जैसे हैं वैसे ही रहें। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप मजीद ऐसी इंसाइटफुल किताबों के समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो इस पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ।